सुबह का समय। काया और उसकी नानी माँ गांव के घर पहुंचते हैं। छुट्टियों में काया अपनी नानी माँ के गांव आई। उसे यहाँ की हर चीज बड़ी नई और रोचक लगी। काया उत्साहित होकर उछलते हुए, वाह नानी, यहाँ तो कितनी खुली हवा है, खेत है और पंछियों की आवाज भी कितनी प्यारी है। हाँ बेटा, गांव की यही तो खासियत है। शाम के समय खेतों में बच्चे खेल रहे हैं और किसान काम कर रहे हैं। काया आसमान की ओर देखती है। काया ध्यान से देखती है। अरे, बादल तो बहुत जल्दी जल्दी काले हो रहे हैं और ये हवा भी तेज चलने लगी है। वह ध्यान से पेड़ों को झुकते और पंछियों को घबराकर उड़ते हुए देखती है। काया सोचते हुए, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो तूफान आने के लक्षण लग रहे हैं। काया दौड़कर चौपाल पर पहुंचती है, जहां किसान बैठे हैं। वह गांव वालों को चेतावनी देती है। काया तेज आवाज में, थोड़ा हाँफते हुए कहती है, सुनो सुनो, जल्दी घर चलो, तूफान आने वाला है। एक किसान हंसते हुए, अरे, तुम तो नन्ही सी बच्ची हो, तूफान की बातें क्यों कर रही हो? काया गंभीरता से आसमान की ओर इशारा करती है और आत्मविश्वास से कहती है, देखो, आसमान काला हो रहा है, हवा भी तेज है और पंछी डरकर भाग रहे हैं। ये सब तूफान का संकेत है। अगर हम अभी तैयारी करेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। नानी माँ आती हैं और काया की बात का समर्थन करती हैं। बिल्कुल सही कह रही है काया, मैंने भी यही संकेत देखे हैं। सब जल्दी से अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले चलो। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी अपने बच्चों और पशुओं को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। किसान अपने खेतों और गोदाम में रखे गेहूं, धान के बोरों को पक्के घरों में पहुंचा देते हैं। अचानक आसमान और गहरा हो जाता है। बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है। फिर आंधी, पानी का भयंकर तूफान आता है। पेड़ टूटकर गिर जाते हैं, डालियां उड़ने लगती हैं और खेत के किनारे बने छोटे छोटे फूस की झोपड़ियां गिरकर बिखर जाते हैं। तूफान इतना भयंकर था कि कई पेड़ टूट गए और झोपड़ियां ढह गईं। अगर समय रहते अनाज के बोरे न हटाए गए होते तो किसानों की मेहनत और साल भर की कमाई सब बर्बाद हो जाती। तूफान थम जाता है। आसमान में हल्की धूप निकलती है। गांव वाले थके हुए लेकिन सुरक्षित हैं। सभी काया के पास आते हैं और एक किसान आंखों में आभार के साथ कहता है, काया बेटी, तुम्हारी समझदारी ने हमें बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अगर बोरे बाहर रह जाते तो सब गीले होकर सड़ जाते। एक नवयुवक किसान भावुक होकर कहता है, तूफान तो झोपड़ियां उड़ा ले गया, पर हमारी फसल और पैसे सुरक्षित हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब गांव वाले काया की ओर देखकर ताली बजाते हैं। नानी माँ उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। काया मुस्कुराते हुए, मासूम अंदाज में, अगर हम ध्यान से आसमान और प्रकृति के संकेत देखें तो समय रहते तैयारी कर सकते हैं। काया ने साबित कर दिया कि समझदारी और सतर्कता से भय संकट से भी बचा जा सकता है। उसकी वजह से गांव के लोग और उनकी मेहनत दोनों सुरक्षित रहे।